ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग आखिर दुखी क्यों रहते हैं? जो लोग अपने जीवन में सिर्फ अच्छा कार्य करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, आखिर उन्हीं को ही इतना दुख क्यों भोगना पड़ता है? और इसी जगह जो लोग बुरे होते हैं, अपने जीवन में गलत काम करते हैं, आखिर उनके जीवन में दुख परेशानी क्यों नहीं आती है? इसकी क्या वजह है? अगर ऐसे सवाल आपके भी मन में आ रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें। यह सवाल एकदम सही पूछा गया है। इसका जवाब मैं एक कहानी के माध्यम से आप सभी को देना चाहूँगी। आइए अब हम एक बार इस कहानी को सुनते हैं। किसी नगर में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह हमेशा दुखी रहता था और हमेशा उसे इस बात की शिकायत रहती थी, ईश्वर की इतनी पूजा करने के बाद भी उसे कुछ ना मिला। जब भी वह पूजा करता था, भगवान के समक्ष अपनी विनती करता था और कहता था, हे प्रभु, मेरी पूजा में कहाँ कमी रह गई जो आप मुझे इतने कष्ट दे रहे हैं? कौन सा ऐसा मैंने पाप कर दिया है जो उसके बदले में आप मुझे इतने दुख दे रहे हैं? क्या मेरा पूरा जीवन इसी प्रकार दुख में बीतेगा? रोजाना यही बात पूजा करने के समय प्रभु के सामने कहे और रोने लगे। आखिर एक दिन भगवान को उस पर दया आ ही गई। भगवान उसके सामने आए और उससे कहा, वत्स, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वह व्यक्ति ईश्वर से बोला, प्रभु, मैं दूसरों की भांति सुख और समृद्धि चाहता हूँ, अपना जीवन सुख से बिताना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान ने उससे कहा, वत्स, सुख और समृद्धि उसके कर्मों के अनुसार मिलती है। तुम्हें लगता है तुम्हारा पड़ोसी तुमसे ज़्यादा सुखी है, तो मैं तुमको 2 थैले देता हूँ। एक थैले में तुम्हारे पड़ोसी की बुराई भरी हुई है और दूसरे थैले में तुम्हारे दोष भरे हुए हैं। जो थैला पड़ोसी का है उसे पीठ पर लाद लेना और कभी खोल कर ना देखना। जो तुम्हारा थैला है उसे खोल कर देखते रहना। इससे तुम्हें अपने दोष और कमियों को सुधारने का मौका मिलेगा और अपने थैले को सामने की ओर लटका लो। इतना कहकर ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। उस व्यक्ति ने दोनों थैले उठाए और चल दिया, लेकिन उस व्यक्ति से एक भूल हो गई। उसने अपना थैला पीठ पर लाद लिया और उसका मुंह कस के बांध दिया और पड़ोसियों का बुराई से भरा थैला अपने सामने लटका लिया। वो उस थैले का मुंह बार बार खोलकर देखता रहा और दूसरों को भी दिखाता रहा। इससे जो उसने वरदान मांगे थे वो उल्टे हो गए। जब वरदान उल्टे हो गए तो अब उन्नति की जगह अवनति होने लगा। अब उसको पहले से ज़्यादा दुख मिलने लगे। दूसरों की बुराई दिखाने की वजह से लोग उसे बुरा कहने लगे। यदि यही व्यक्ति दूसरों के बजाय अपनी बुराइयां दूसरों को दिखाता तो वह बुराइयों को सुधारता और उसको उन्नति मिलती, लेकिन उसने अपनी बुराई के बजाय दूसरों की बुराई दिखाने लगा। इससे यह सीख मिलती है, यदि इंसान दूसरों की कमियां निकालने के बजाय अपनी कमियां निकाल कर उनको ठीक करने का प्रयत्न करे तो वो हमेशा तरक्की करेगा। कभी भी उसके हाथ निराशा नहीं लगेगी। अपनी बुराइयों को पहचान लें, उसे ठीक करने का प्रयत्न करें। संत रविदास ने कहा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा।